नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। आज फिर हम आपके लिए एक नई जॉब लेके हाजिर हैं। वो जो जॉब आ रही है वो कहाँ से आ रही है? UPSSSC से आ रही है और इसके अंदर असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है। ठीक है, असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है और जिसके अंदर आपकी सैलरी रहने वाली है वो 60,000 प्लस रहने वाली है पर मंथ। और इसमें अगर पद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो 2 लाख के आसपास हो जाएगी इसके अंदर सैलरी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो इसके अंदर पदों की संख्या की बात करें तो आपके 1200 से ज़्यादा पद हैं। ठीक है, तो पद भी इसमें अच्छे खासे हैं और क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं मांग रहा है। ठीक, तो इसके अंदर जो भर्ती है वो कौन सी एग्ज़ाम बोर्ड कराने वाली है, तो अगर उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश सैनिटरी सर्विस सिलेक्शन कॉम्बिनेशन इसके एग्ज़ाम लेने वाली है। अब इसका मतलब यानी UPSSC जूनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर देखो सैलरी की बात आपकी हो गई है, सैलरी आपकी 60,000 प्लस रहने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, कैटेगरी वाइज जो इसके अंदर वैकेंसी है वो किसकी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं कि जनरल में कितनी है, OBC में कितनी है, SC में कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो फ़ीस रहेगी इसके अंदर सबसे कम फीस मांग रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल, OBC और जो EWS है सिर्फ 25 रुपये है। ठीक है, जनरल, OBC, EWS के आपके सिर्फ 25 रुपये हैं। अगर हम SC ST की बात करें तो उसके भी 25 रुपये है नहीं है। और PH यानी जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो 25 रुपये है। यानी तीनों की सेम इसके अंदर एग्ज़ाम फीस रखी गई है, वो कितनी है? 25 रुपये। अब जो बात करें कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, तो एप्लीकेशन जो आपकी स्टार्ट है वो है 21/11/2022 यानी 21 अक्टूबर 2022 से आपकी इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप फटाफट इसके अंदर फॉर्म भर लें। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट जो रहेगी इसमें 14/12/2022 रहेगी। ठीक है, यानी 14 दिसंबर 2022 इसके अंदर लास्ट डेट रहने वाली है। तो यानी देखिए इसके अंदर काफ़ी आपके इसके अंदर मौका मिलेगा। नवंबर में स्टार्ट होगी, अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो अक्टूबर चल रहा है। नवंबर में स्टार्ट होगी, फिर दिसंबर में आपके पास आराम से वक्त है इसके अंदर फॉर्म भरने का। ठीक है, अगर हम फीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो फीस पेमेंट जो आपकी रहने वाली है तो उसको जमा करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 14/12/2022 यानी 14 दिसंबर 2022 लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद करेक्शन डेट की बात करें कि करेक्शन होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल कि जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ गलती हो जाती है आपसे, नाम में, एड्रेस में, डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी चीज़ में जो गलती हो जाती है उस गलती को सुधारने के लिए क्या करते हैं हम? करेक्शन करते हैं। तो उसकी क्या लेता है, ये अलग से फीस लेता है और फीस ज़्यादा नहीं लेगा, थोड़ी सी लेगा। और उसकी भी एक डेट दी जाती है कि आप इस डेट तक क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं। तो जो करेक्शन जो डेट है वो आपकी रहेगी 21/12/2022 यानी 21 दिसंबर 2022 लास्ट डेट रहेगी। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो उसका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जैसे जारी कर देगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट जॉब आपके लिए डेली की डेली अपडेट लेके आते रहते हैं। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, सबसे बड़ा सवाल होता है एज लिमिट का, क्योंकि कई मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी इतनी एज है और इतने के हो गए हैं तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, और वो एक एक दिन से रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट का बड़ा ही बहुत सवाल होता है। अगर आप एक दिन भी कम है तो आप उस वैकेंसी के अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब इसके अंदर जो एज लिमिट अगर दी गई है तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज है कम से कम इसके अंदर मांगा गया है 18 साल। कितना मांगा गया? 18 साल। तो इसके अंदर 18 साल के अगर आप हो गए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो इसमें रखी गई है वो कितनी है? 40 साल। ठीक है, अधिकतम कितनी रखी गई है? 40 साल। डिफरेंस कितने का आ गया? 22 साल का। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा कंपटीशन टफ रहेगा, क्योंकि अगर 40 साल के लोग नहीं भरते हैं तो कम से कम नहीं तो 28-30 तक तो भरेंगे ही भरेंगे। 18 से लेकर 10-12 साल का तो हो गई। अब हम बात करें कि इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है कितनी है, पोस्ट जैसे मैंने 1200 बताई वो टोटल कितनी है, तो उसकी अगर हम बात करें तो पोस्ट नेम आपका रहेगा जूनियर असिस्टेंट। टोटल जो पोस्ट है आपकी 1262 है।
कितनी है, 1262 है। पोस्टों की कमी नहीं है। क्वालिफिकेशन और एबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है UPSSC PET 2021 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम लगता है यूपी के अंदर, तो अगर आपने दिया है तो आपके पास स्कोर कार्ड होगा। उसके बाद इसके अंदर सेकंड पॉइंट जो है 10+2 होना चाहिए आपका, किसी भी बोर्ड से हो और वो बोर्ड कहीं पे भी हो तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने 10+2 राजस्थान से किया, मध्य प्रदेश से किया, कहीं से भी किया, लेकिन वो बोर्ड कहाँ होनी चाहिए, इन इंडिया में होना चाहिए 10+2। ठीक है, इसे किसी सब्जेक्ट का नहीं दिया है कि आप PCM वगैरह कोई भी सब्जेक्ट से किया हो, आपने 10+2 किया हो और वो बोर्ड इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इसके अंदर कंप्यूटर टाइपिंग मांग रहा है। कंप्यूटर टाइपिंग आजकल सबके पास होता है क्योंकि राजस्थान में कंपलसरी कर रखा है RACIT, तो सबके पास यहाँ पर है। और अगर यूपी के अंदर भी अगर देखें तो आप भर सकते हैं। वैसे ये ऑल इंडिया भर्ती है, कोई भी भर सकता है। टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपके 25 WPM होना चाहिए और इंग्लिश के अंदर देखें तो इंग्लिश में आपका 30 WPM होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज की, कैटेगरी वाइज ये सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं। और जो भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक जरूर कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपको ऐसी डेली की डेली अपडेट देते रहते हैं। चलिए हम अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज से वैकेंसी कितनी है। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में आपके 515 है, यानी जनरल के लिए काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं इसके अंदर, 515 हैं जनरल में। उसके बाद EWS की बात करें तो 125 है। EWS में कितनी है, 125 पोस्टें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें OBC की तो 338 पोस्ट है। कितनी है, 338 जो पोस्ट है वो आपकी OBC की रहने वाली है। SC की अगर हम बात करें, SC में आपकी रहेगी 257। कितनी है, 257 है। ठीक है, और अगर हम ST की बात करें तो ST में आपकी रहने वाली है सिर्फ 27 पोस्टें हैं। ST में आपकी बार पोस्टें कम दी गई हैं, यानी ST में कितनी है, 27 है। सबसे कम पोस्ट आपकी ST के अंदर है और सबसे ज़्यादा आपकी पोस्टें जनरल के अंदर हैं। तो ये तो हो गया कैटेगरीज वाइज वैकेंसी। और टोटल पोस्ट कितनी है आपके पास, 1262 पोस्टें हैं। कितनी है, 1262 पोस्टें हैं। तो ये जो भर्ती है अब इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, एबिलिटी है, एज लिमिट है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो फटाफट अपने लैपटॉप, PC, मोबाइल या किसी भी साइबर कैफ़े से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।